जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु महाराज कहते थे कि संत दो प्रकार के होते हैं, एक प्रगट संत, दूसरे गुप्त संत। प्रगट संत जब इस धरा पे आते हैं या उस परमपिता परमेश्वर की ओर से भेजे जाते हैं तो वो समाज में रहकर समाज के लोगों को और समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करके जीवात्माओं का कल्याण करते हैं और उनको एक सच्चा रास्ता उस प्रभु प्राप्ति का देते हैं। ये काम तो प्रगट संत करते हैं क्योंकि वो उस परमपिता के आदेश से इस धरा पे इसी कार्य को करने के लिए आते हैं कि संसार में जितनी जीवात्माएं हैं उनको एक सही मार्ग प्राप्ति का दे करके और उनको वो उस परमपिता परमेश्वर से मिला सके। लेकिन जो गुप्त संत होते हैं वो कभी समाज में प्रगट रूप से नहीं आते हैं, ना ही वो किसी मनुष्य का उद्धार करते हैं। वो सिर्फ अपने अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और हमेशा गुप्त स्थान पे गुप्त रूप से रहते हैं। ये अलग अलग अधिकार महापुरुषों को दिए गए और आपने देखा भी होगा मीरा, कबीर, रैदास, इन लोगों ने अपनी जो कर्म थे या अपने जो उनके उपदेश थे उनसे कई जीवों का उद्धार किया। इसी तरीके से गुरु महाराज ये भी कहते थे कि अगर मालिक को आपको पाना है तो छोटे बन जाओ, क्योंकि जब आप छोटे बन जाओगे तो आपके अंदर अहंकार, ईर्ष्या, इनका अपने आप समन हो जाएगा और आपकी इच्छाओं का जब अंत होगा तो आपका मन एकाग्र, और जब मन एकाग्र होगा तो आप भक्ति की ओर उन्मुख हो जाओगे। उनका कहना था कि छोटे और दीन बनकर आप मालिक और मालिक के बंदों की सेवा करो। सेवा का फल जो है वो बहुत मीठा होता है और जब सेवक पर मालिक रीझता है तो उसको वो अनमोल भक्ति भी देता है। तो हमें दीन बनकर या हमें एक असहाय कह लीजिए कि प्रभु पर आधारित होकर अपने आप को समर्पित कर, समर्पण है बहुत छोटा सा शब्द लेकिन इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। समर्पण का मतलब सिर्फ आप धन दौलत या घर बार त्याग करके नहीं कर सकते। समर्पण का मतलब है मन, क्रम और वचन। मन अर्थात आपके जो मन की दौड़ भाग है वो सिर्फ प्रभु की ओर होनी चाहिए। जो आप कर्म कर रहे हो, जो आप सेवा कर रहे हो इस धरती पर किसी भी प्राणी की, किसी भी जीव की या किसी भी क्षेत्र में आप रह करके जो भी आपको सेवा मिली है उस सेवा को आप प्रभु की सेवा समझ कर करें। मन, क्रम, वचन। अब आता है आपका वचन। तो वचन का मतलब ये नहीं कि हमने अपने स्वार्थ के लिए जहाँ पाया झूठ बोल दिया, जहाँ पाया सच बोल दिया, किसी को नीचा गिराने के लिए उसका अपमान कर दिया। नहीं, वचन का मतलब
एकदम सत्य वचन, आप सत्य का सहारा लें तो मन क्रम और वचन से समर्पित जब आप उस प्रभु की ओर होंगे, तभी आपका ये मानव जीवन उस प्रभु भक्ति की ओर लगे। इस तरीके से आप समर्पण तो आप दुनिया में देख ही रहे हैं कि कोई मंदिर भाग रहा है, कोई मस्जिद भाग रहा है, कोई चर्च जा रहा है, कोई गुरुद्वारों के चक्कर लगा रहा है। आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? धर्म को ही पाने की लालसा में भाग दौड़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे तीर्थ स्थानों पे कितनी भीड़ हो रही है। सब केवल एक ही लालसा में तो हैं कि हम धर्म का पालन करें, लेकिन ये बहुत बड़ा कटु सत्य है जिसे हम आप भी बहुत अच्छी तरीके से इस संसार में देख रहे हैं कि तीर्थ स्थान और हमारे धर्म स्थान जो भी हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, अधिकतर तो पिकनिक का स्पॉट बनते जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त आजकल जो एक नया चलन चला है फेसबुक पे फ़ोटो अपलोड करने का, लोग उस उद्देश्य से भी जा रहे हैं। लेकिन मैं इसे बुरा नहीं मानती हूँ। आप थोड़ा प्रयास तो कर रहे हैं उस जगह जाने का, किसी तरीके से इस संसार से हट के आप उस ओर जा तो रहे हैं। यही प्रयास आपको धीरे 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 उधर मोड़ देगा। ये आपको भी पता है कि केवल 1% व्यक्ति और मनुष्य इस भाव से उनके दरबार में जाता है कि मुझे ईश्वर के साक्षात दर्शन या ईश्वर के सामीप्य में जाकर हम कुछ देर इस संसार सागर से दूर हटके उसकी भक्ति कर सकें। तो भाव उनका भी है, और जो अन्य उद्देश्य लेकर जा रहे हैं भाव उनका भी है। लेकिन मैं यहाँ वही कहूँगी कि जब तक ज्ञान नहीं मिलता, जब तक गुरु नहीं मिलता, तब तक हमें अपने कर्मों का सही आभास भी नहीं होता। भक्ति दोनों हो रही है कि हम जा रहे हैं इस स्थान पर, धर्म के लिए जा रहे हैं, लेकिन धर्म का पालन कितना है ये जाने वाला ही समझता है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगी कि हमारे गुरु महाराज तो कहा करते थे कि आप निमित्त मात्र खड़े हो जाओ। निमित्त मात्र का मतलब आप उस रास्ते पे उस उद्देश्य को लेकर, उस संकल्प को लेकर खड़े तो हो। बाकी तो उस प्रभु की इच्छा है, वो तुमसे क्या नहीं कराएगा कि तो आगे समय बताएगा। तो जो भी लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं वो आगे चलकर हो सकता है उनमें से कितनों का प्रयास एक सार्थक रूप लेकर भक्ति ओर मुड़ जाए और उनकी दिशा और दशा दोनों बदल जाए। तो इस तरीके से हमने देखा कि अपने जीवन में जब भी हम किसी दरबार में जाते हैं, चाहे वो महापुरुषों का दरबार हो या तीर्थ स्थान हो, हमारे अंदर एक इच्छा होती सॉरी कि हम कुछ पाने की लालसा हमारे हृदय में होती है।
लेकिन हम मांगते भी क्या हैं? कभी भी आपने इस संसार में देखा होगा कि जब हम किसी से मांगते हैं तो देने वाला देता तो ज़रूर है अगर उसकी इच्छा होती है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि अरे मैं इसे दे रहा हूँ, मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, यानी अहंकार उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो मांगने वाला है वो तो पूरी दीनता के साथ और बड़े संकोच में आकर के किसी संसारी व्यक्ति से कुछ मांगता है। तो क्या वो संसारी व्यक्ति उसकी पूर्ण तरीके से मदद कर पाता है? कभी। लेकिन इसी जगह अगर आप पूरी दीनता के साथ, पूरे भाव के साथ उस ईश्वर से कुछ चाहते हो तो वो ईश्वर सब कुछ देता है और अपने ही समकक्ष उस जीव को खड़ा करने की कोशिश करता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो हमारे अंदर ये जीवात्मा बैठी है वो जीवात्मा भी उसी परम पुरुष का ही एक अंश है और वो प्रभु भी उस अंश से मिलने के लिए उतना ही बेचैन है जितनी ये हमारे अंदर बैठी जीवात्मा। तो वो प्रभु जब आप दीनता के साथ उसके साथ जाते हो, एक भिखारी बन के उसके पास जाते हो, तो वो उतना ही आपको माला माल कर देता है। हो सकता है आपको सांसारिक दृष्टि से वो चीज़ें ना दिख रही हैं, क्योंकि उसके लिए देखने के लिए भी वही दृष्टि चाहिए जो उस भिक्षुक के पास, तब तो आप उन चीज़ों को महसूस कर पाओगे। वरना बाहर से तो वो भिखारी ही नजर आएगा, लेकिन अंदर से उसको क्या नहीं मिला हो, वो चारों तरफ से माला माल हो चुका, क्योंकि उसको उस प्रभु ने, उस परमपिता परमेश्वर ने, उस महापुरुष ने वो दौलत दी होगी जिसके आगे ये सांसारिक दौलत कुछ मायने नहीं रखती, कुछ मायने नहीं रखती। मैं बार बार कहती हूँ कि जब उस रास्ते पे जो निकल गया और कहीं वो मिल गया तो बयां करने के लिए शब्द उसके पास होंगे ही नहीं। वो क्या कहे? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए जीवन के रहते ही आप इस जीवात्मा को काल के बंधन से मुक्त कर दें, ये ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। आपने इस संसार में हमेशा इस चीज़ को देखा होगा कि तमाम उदाहरण हैं, हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि लोगों ने राजपाट को लात मार दी और जंगलों में निकल गए सिर्फ 2 कपड़ों। आखिर वो कौन सी दौलत थी जिसको पाने के लिए लोग कंदराओं में पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत कर दिया। रात का चांद नहीं देखा, सुबह का सूरज नहीं देखा और उन कंदराओं में अपना जीवन तपस्या में लीन कर दिया। ऐसी कौन सी चीज़ है
आप उसे पागलपन कहते हो? पागलपन नहीं है, ये वो दौलत है। जब प्रभु बख्शता है किसी को तो निहाल हो जाता है और उसको पाकर कुछ कहने योग्य नहीं बचता। केवल वो सिर्फ दुनिया से यही कहता है कि इस राह पर चल लो, इस राह पे बहुत कुछ है। हमारे गुरु महाराज जिन्होंने कठिन तपस्या के बाद हम सबको ये अनमोल धन दिया, जिसमें तमाम सत्संगी भाई बहनों ने ध्यान साधना करके और इस रास्ते को अपने इस जीवन में जीते जी बहुत कुछ पाया। लोगों ने देखा है, हम लोगों ने देखा है, बचपन से देखा है कि गुरु महाराज ने जो दौलत हम लोगों को सौंपी नामदान के रूप में, उसकी कोई भी तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती, किसी भी तरीके से नहीं की जा सकती। हमारे ऐसे तमाम जीवन उस पे निछावर कर दिए जाएं तो भी कम है। इसलिए आप भ्रम न पालें, ईश्वर की भक्ति करें तो पूरी निष्ठा से करें। 1 मिनट दें, 2 मिनट दें, देखिए आपको लाभ होता है कि नहीं। जय